हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बार बार कहती हूँ इनर वर्क करें, कम से कम 10 मिनट के लिए करें, मेडिटेशन करें। तो आज हम बात कर लेते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन के बारे में। जिन्हें मालूम है वो भी सुने, जो नहीं जानते हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुने, समझें। और जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, प्लीज़ मेडिटेशन करें। ये हमारे सोल के लिए, इनर पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब करोगे तब इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ आएगी। तो चलिए बिना देरी किए बात करते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन। मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? अपने सोल अवेकनिंग के लिए, हीलिंग के लिए और खुद को जानने के लिए, डिवाइन को जानने के लिए। ये अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए जो ब्लॉकेज है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, जो हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे स्पिरिट को अफेक्ट करती है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, एक नए खुद से मिलने के लिए। तो चक्रास में पहला चक्रा है रूट चक्रा। ये रूट चक्रा डिस्क्राइब करता है सेफ्टी, ग्राउंडिंग। तो जब रूट चक्रा पे हम मेडिटेशन करते हैं तो रेड कलर को इमेजिन करते हैं, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन में रहता है। सेकंड चक्रा है सैक्रल चक्रा। ये हमारे इमोशंस को, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है। हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे इस चीज़ को। और ये ऑरेंज लाइट में रिप्रेजेंट करता है खुद को, और ये हमारे बिलो नाभि होता है। सोलर प्लेक्स चक्रा के बारे में बात करते हैं। ये कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन को हमारे बूस्ट करता है, बढ़ाता है। और ये इसे येलो लाइट में डिस्क्राइब करते हैं, और ये हमारे अपर एब्डोमेन में रहता है। फोर्थ चक्रा की बात करते हैं। ये है हार्ट चक्रा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि दर्द सीने में ही होता है, दिल में ही होता है, जहाँ प्यार होता है, कुछ कर जाने की चाह होती है। तो इसे हम ग्रीन लाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सेंटर ऑफ चेस्ट होता है। हम बात कर लेते हैं थ्रोट चक्रा की। थ्रोट चक्रा का क्या काम है? कम्युनिकेशन, बात कर पाना। बहुत आप जैसे आप अपने डीएम की बात कर ले, वो नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज के वजह से। ये ब्लू लाइट में होता है और ये हमारे थ्रोट में होता है। अब बात कर लेते हैं 6 चक्रा की। ये थर्ड आई चक्रा है, हमारी इंट्यूशन, इनसाइट, इंडिको को इन्हांस करता है, बूस्ट करता है, हमारी इंट्यूशन पावर को बूस्ट करता है। और ये इंडिको लाइट कलर का होता है बिटवीन आईब्रोज, हमारे आईब्रोज के बीच में। मेडिटेशन करने वक्त ये भी हम लोग कहते हैं कि अपने थर्ड आई पे आप ध्यान लगाएं, लेकिन सडन
मैं तो सजेस्ट नहीं करती हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो थर्ड आई पे आप ध्यान लगाएं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में चल के आगे बढ़ने से आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस हो पाती है और इस चीज़ को एब्जॉर्व कर पाती है, बैलेंस कर पाती है। अब बात कर लेते हैं 7 चक्रा की, जो क्राउन चक्रा है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन को, इनलाइटमेंट को बूस्ट करती है। इससे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इनलाइटमेंट आती है। और ये लाइट बैगनी कलर की, पर्पल कलर की होती है और ये एट द टॉप ऑफ हेड होती है। और चक्रा 7 चक्रा मेडिटेशन की क्या बेनिफिट्स हैं, ये जब आप करेंगे ये चीज़ आपको समझ आएगी। कुछ मैं इस पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अभी। चलिए जानते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल बेनिफिट्स की। ये रिड्यूस्ड करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इम्प्रूव करता है आपके स्लीपिंग क्वालिटी को, बूस्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, इंक्रीज करता है एनर्जी लेवल्स को, रिलीफ फ्रॉम क्रॉनिक पेन। अगर आप क्रॉनिक पेन में हैं, इस चीज़ को आपके बॉडी से निकालता है। अब बात करते हैं इमोशनल बेनिफिट्स क्या हैं। इन्हांस करता है इमोशनल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को, इंक्रीज करता है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ, आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, आपके अंदर से डर चला जाता है, रिड्यूस्ड फियर, एंगर एंड नेगेटिव इमोशंस। आपके अंदर जो बातें चलती है निगेटिव, इस चीज़ को भी रिलीज़ करता है, रिड्यूस करता है। आपके अंदर जॉय, लव एंड पॉजिटिव इमोशंस को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है। डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड अवेयरनेस। आप एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ जाते हैं, एक अवेयरनेस में आ जाते हैं। जैसे मैंने आज एनर्जी अपडेट में बोला है कि ऑटोमेटिक आपकी आँख से पानी गिर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। और जो आप ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा होगा कि यही तो मैं ढूंढ रही थी, और आप डिवाइन के और क्लोज चले जाते हैं। तो ये कैसे जाते हैं? स्पिरिचुअल, डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनने लगता है। इस चीज़ को आप अवेयर, आप समझने लगते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मैंने बताया, आपकी इनर विजडम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप इन्हांस्ड मैनिफेस्टेशन पावर्स एंड अबंडेंस, इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाती है मैनिफेस्टेशन पावर्स, अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, आपको समझ आने लगता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको सेंस होने लगता है, आपको मतलब समझ में आने लगता है, और आपका एक क्लोज़र कनेक्शन बन जाता है एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ, जिससे आप खुद को समझ पाते हैं कि आप किस लिए यहाँ आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। शांत हो पाते हैं, कोई भी सिचुएशन हो। पहले जैसे आप हाइपर हो जाते थे, टेंस हो जाते थे, फियर में आ जाते थे, इमोशन
पर्जिंग वगैरह होने लगती थी। ये चीज़ नहीं होगा। आपका माइंड आपका माइंड एकदम बैलेंस हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में आप बैलेंस रहते हैं, आप स्टेबल रहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं तो आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं तो सैड हैं, आप एंजाइटी में हैं तो एंजाइटी। लेकिन ये चीज़ बाहर दिखता नहीं है। आप में एक पीस आ जाता है, आप शांत हो जाते हैं। कोई भी इमोशन हो आपके, कोई भी सिचुएशन हो, आपके इमोशंस एक जैसे रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, तो आप अवेयर हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो पर्जिंग वगैरह जो मैंने आज अपडेट दिया है, या पर्जिंग वगैरह जो हो रहा है, ये सब आपके अंदर से रिलीज़ हो रहा है, ये सब आपके अंदर से निकाला जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और इनर वर्क करते रहें। धन्यवाद।